देखिए, आज के वीडियो में हम लोग एड्स के कुछ बेसिक फैक्टर को देखेंगे हम लोग, और इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से और जो क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म। और यहाँ पे सिंड्रोम का मीनिंग क्या होगा? तो सिंड्रोम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिम्टॉम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टॉम्स। बहुत सारे सिम्टॉम्स इसके। अब क्वेश्चन है कि अराइज पहला हमारे पास में होता है कि इसका एड्स का पहले सिम्टॉम क्या क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ एक इंडिविजुअल उसे एड्स हो रखा है। तो उसके लिए सिम्टॉम को हम लोग पहले देख रहे हैं। सिम्टॉम क्या क्या? देखिए, इसका सिम्टॉम पहला स्वेटिंग एट नाइट। और एक बात ये नहीं है कि कोई एक सिम्टॉम अगर आपको पाया जा रहा है, आपको रात्रि के अंदर पसीना आ जा रहा है, स्वेट ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसका मतलब आपको एड्स ही हो चुका है। बहुत सारे हमारे सिम्टॉम्स का एक कंबाइंड फैक्टर उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? पहला है स्वेटिंग एट नाइट, पसीना बहुत आना रात्रि के समय में, पसीना का ज़्यादा आना। दूसरा बोल सकते हैं कि रेगुलर फीवर, मतलब मोर देन अ मंथ, यानी कि आपके पास बुखार अगर लगा है तो लगातार लंबे समय के लिए बुखार लगा हुआ है, हाई फीवर है, और मोर देन अ मंथ के लिए, एक महीने से भी ज़्यादा के लिए, तो आप बोल सकते हैं रेगुलर फीवर, लगातार फीवर रह रहा है। किसके लिए? तो मोर देन अ मंथ, एक मंथ से लंबे समय के लिए है। डायरिया अगर हो रखा है, अगर डायरिया है तो आपके पास डायरिया भी रेगुलर डायरिया भी रेगुलर है, मोर देन अ मंथ के लिए, एक मंथ से भी ज़्यादा समय के लिए आपको लास्ट करेगा। एक हमारे पास में ये फंड आ जा रहा है सिम्टॉम के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या है कि काउंट डाउन ऑफ T4 लिम्फोसाइड, क्योंकि ये एड्स वाला जो वायरस है ना, वो ज़्यादा अटैक करता है दो पार्ट पे में, मैक्रोफेज पे और लिम्फोसाइट पे, टी लिम्फोसाइट पे, ये दोनों पे ज़्यादा अटैक करता है। तो काउंट डाउन ऑफ T4 लिम्फोसाइट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज। अटैक किस पे कर रहा है? तो मैं बोला हूँ कि ज़्यादा मोस्ट अटैकिंग पार्ट जो है, अटैकिंग पार्ट जिस पे ज़्यादा ये अटैक करता है, वो पार्ट है आपका जो सबसे ज़्यादा अटैक पार्ट करने वाला, जैसे मैक्रोफेज है इस पे, एंड टी लिम्फोसाइट वाले पे ज़्यादा अटैक करेगा। अब क्वेश्चन है, देखिए ऐसे भी एड्स का जो HIV वायरस है उन सेल पे ज़्यादा अटैक करता है। क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप के सेल पे ज़्यादा अटैक करना शुरू करता है? तो जिस सेल के पास CD4 रिसेप्टर पाया जाता है, जिस सेल के पास CD4 रिसेप्टर पाया जाएगा तो अटैक करेगा किस पे? अटैक ऑन द सेल्स हैविंग CD4 रिसेप्टर, जिस पे CD4 रिसेप्टर ज़्यादा पाए जाते हैं उस पे ये अटैक करेगा, उस वाले पार्ट पे अटैक कर रहा है। अब सिम्टॉम के अंदर में हम लोग देख रहे थे, तो सिम्टॉम में फिर क्या होगा? तो वेट का लूज होते जाना, वेट कमते चले जाना, वेट डे बाय डे आपका वेट कमता हुआ चला जाएगा। तो वेट का कम हो जाना, तो वेट लॉस बोल सकते हैं, वेट लॉस ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर किसी को एड्स हो गया है तो इतना तो फिक्स है कि उसकी मौत फिक्स है। अगर किसी को एड्स हो गया तो इतना फिक्स है कि उसका मौत होना है।
लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट क्यों करवाया? क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास एड्स का नहीं है, एड्स का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। अगर उसको एड्स हो गया है तो यही किया जा सकता है ट्रीटमेंट के जरिए, उसका लाइफ स्पैन को कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। कैसे? तो कैसे बढ़ाएगा? तो कुछ ऐसा अपना मेडिसिन वगैरह यूज करेगा, है ना, जिस मेडिसिन वगैरह ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा जिसके बेसिस पे जो फैक्टर जो T4 लिम्फोसाइट को कम कर रहा था तो जल्दी जल्दी कम ना हो, मैक्रोफेजेज का लॉस रेट जल्दी जल्दी नहीं हो। तो ऐसा आप कोई चीज़ का यूज करें जिससे वो मेडिसिन का यूज किया जाएगा, जैसे AZT का यूज किया जाता है। तो ये ऐसा यूज किया जाए इनहिबिटर का जो तुरंत जो है उसके T4 लिम्फोसाइट वगैरह को, मैक्रोफेजेज को काउंट डाउन को डाउन करने का काम ना करे। तब उसका लाइफ स्पैन क्या होगा? काउंट डाउन धीरे धीरे हो रहा है, कम तो हो रहा है लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है, उसको मतलब आप डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से, वो अपनी रैपिड रेट के साथ डिक्रीज नहीं हो पा रहा है, तो आपका लाइफ स्पैन कुछ समय के लिए बना हुआ रहेगा। अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो जल्दी राम नाम सत हो जाएगा। अब क्या है, इसी के बेसिस पे तो मैंने स्वेटिंग देख लिया, रेगुलर फीवर, डायरिया है, T4 लिम्फोसाइट का काउंट डाउन का कम होते जाना, वेट लॉस का कम होना, तो ये सब हमारे कुछ सिम्टॉम है। आपके पास मेन सिम्टॉम को रखा गया है कि कुछ मेन सिम्टॉम है एड्स से। अब ये भी क्लियर देख लिए कि हमें कौन से सेल पे अटैक कर रहा है, तो CD जो सेल के पास CD4 रिसेप्टर वगैरह उस पर ज़्यादा है। अब इसका कुछ पार्ट को हम लोग देखते हैं कि एड्स का जो वायरस है, इसके वायरस के पास में, इस वायरस के पास में क्या क्या पार्ट है उसको थोड़ा सा हम लोग गौर से देख लें, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। देखिए, तो मैं एक कोड बनाने जा रहा हूँ इस वायरस का। ये वायरस है, एड्स का HIV वायरस है। HIV मतलब एड्स का कॉजेटिव एजेंट कौन है? कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट जिससे एड्स होता है तो वो एजेंट का नाम है HIV। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म। और इसमें इस एड्स वाले में, एड्स के अंदर में मेन कितने पार्ट होते हैं? ये जो वायरस है HIV वायरस का मेन कितना पार्ट होता है ये आपको माइंड में रखना है। तो मेन 4 पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट्स मेनली कितने होते हैं? इस वायरस का 4 पार्ट्स मेन होते हैं, मेन 4 पार्ट्स, 4 पार्ट इसके मेन इस वायरस है। अभी 4 पार्टों के अंदर में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। वो 4 पार्ट्स कौन कौन है, 4 पार्ट्स कौन कौन से, इसी को हम लोग अभी देखेंगे। आउटर एनवेलप, आउटर एनवेलप, इस पे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। आउटर एनवेलप है, इनर कोट है, इसके बाद आप जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल है। और इसका 4 पार्ट के अंदर में हम लोग एंजाइम की बात कर सकते हैं। देख, पहला क्वेश्चन है, पहले तो हम लोग आउटर एनवेलप को समझ रहे हैं कि आउटर एनवेलप क्या क्या फैक्टर को समझते हैं। देखिए, इस आउटर एनवेलप पे बहुत सारे इस टाइप का नोब रहेगा, इस टाइप का नोब वगैरह का रेगुलर इंटरवल पे बना हुआ है, एक रेगुलर इंटरवल पे बना हुआ है। ये आउटर एनवेलप का ये पार्ट को दिखाया जा रहा है, आउटर एनवेलप के पार्ट, ये हमारे आउटर एनवेलप के पार्ट को दिखाया गया है, रेगुलर इंटरवल पे बताया गया। ये आउटर एनवेलप जो होता है वो 2 तरह के प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ, वो 2 पार्ट में रहता है। तो आउटर एनवेलप क्वेश्चन रहेगा कि कितने टाइप के प्रोटीन हैं, कौन कौन से प्रोटीन इससे पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि आउटर एनवेलप जो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। और ये ग्लाइकोप्रोटीन के 2 फैक्टर देखने को मिलते हैं, एक होता है GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 और एक ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये 2 होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो 120 वाला से जो पार्ट रहेगा बना हुआ वो सरफेस पे, तो जो ये सरफेस वाला सब है, ये सरफेस वाला सब जो आप देख रहे हैं, ये सब जो पार्ट बना हुआ रहेगा ये वायरस का जी, ये सरफेस वाला, सरफेस वाला बना हुआ है, वायरस का सरफेस वाला पार्ट
GP120 मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 120 का। तो क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि वो आउटर जो हमारे पास एनवेलप का जो सरफेस वाला पार्ट है वो किस चीज़ का, कौन से प्रोटीन का बना होता है, तो उसका आंसर आप आसानी से GP120 पूछ सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और पूरा आउटर एनवेलप किसका था, ग्लाइकोप्रोटीन का। अब इसका ट्रांस मेम्ब्रेन, ये सब है ट्रांस मेम्ब्रेन, बीच का मेम्ब्रेन आउटर एनवेलप है। इस एनवेलप का नाम हम लोगों ने क्या दिया है, इसका नाम हम लोग ने किया है आउटर एनवेलप। आउटर एनवेलप, तो इस आउटर एनवेलप का बना हुआ किससे था, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो इसका जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन इसका GP41 का बना होगा। आउटर ट्रांस मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन जो होगा वो किसका बना होगा, GP41 आउटर एनवेलप। एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा एंड हो जा रहा है। अब दूसरा हमारे पास फैक्टर आ रहा है इनर कोट। तो इसके इनर कोटिंग के अंदर में, इनर कोटिंग में मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे एक राउंड टाइप का है। हम लोग एक राउंड टाइप का थोड़ा सा बड़ा बना ले रहे हैं ताकि जल्द कंप्लीट हो जाए। ये राउंड टाइप का आपके पास में एक कवर किया हुआ है, प्रोटीन कवर है। ऐसे भी वायरस के पास में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का इस टाइप का ये राउंड है। इसको हम लोग इनर कोट कह रहे हैं। ये इनर कोट है, इनर कोट है, इनर कोट का, ये इनर कोट का आउटर पार्ट है। इनर कोट का आउटर पार्ट, दो को पार्ट इसका होगा। एक ये आउटर पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हम लोग दिखा रहे हैं, एक दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे समझते चलना है सब क्वेश्चन को। हम आंसर जो आंसर पूछेगा, जहां तक बोलेगा वहां तक हम लोग आसानी से जा सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। डायग्राम हमारे पास मेन क्लियर होना है। ए पार्ट, तो ये हमारे इनर कोट का ये दोनों पार्ट। तो ये इनर कोट का जो पार्ट हमें दिखाया गया है, ये भी इनर कोट में आ जाएगा, ये भी इनर कोट का पार्ट है। तो इसमें दो तरह की प्रोटीन से इनर कोट बने हुए रहते हैं। इन दोनों प्रोटीन को हम लोग यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं। दो तरह की प्रोटीन से बने होते हैं। तो इनर कोट का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन नंबर 17 का बना होता है। तो आपको आंसर देना है P17। ये आउटर पार्ट होता है, प्रोटीन से नंबर 17 का आउटर पार्ट बना। किसका आउटर पार्ट मैं बोल रहा हूँ, तो इनर कोट का आउटर पार्ट 1 2, ये आउटर पार्ट हमारे पास P17 का बना हुआ है, प्रोटीन नंबर 17। इसी को हम लोग मैट्रिक्स प्रोटीन भी कहते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स प्रोटीन भी कहते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन। इसको हम लोग आंसर दे सकते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। और एक प्रोटीन नंबर 24 है, उससे अंदर वाला इनर मतलब इनर कोट का अंदर वाला पार्ट है वो मेम्ब्रेन बना हुआ रहेगा। किसका, इसका इनर वाला, इसका इनर वाला पोर्शन जो है ये बना हुआ रहता है P24, प्रोटीन नंबर 24। और क्वेश्चन बोलेगा कि HIV वायरस में कौन सा इनर कोट का प्रोटीन है जिसको एंटीजेन के नाम से भी जाना जाता है, तो यही P24। तो इस P24 को हम लोग एंटीजेन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एंटीजेन, आल्सो कॉल्ड एंटीजेन। इसको एंटीजेन भी बोला जाता है, एंटीजेन भी। अब हम लोग इनर कोट के पास चले आए। सेकेंड मेन पार्ट क्या है, तो सेकेंड इसका थर्ड पार्ट जेनेटिक मटेरियल। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होगा कुछ इस टाइप का, इस टाइप का है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल जो इसके ऊपर में जो हमारा शो अप किया जा रहा है, इसमें 3 एंजाइम, ये तो जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल है इसका बना हुआ वायरस का। तो वायरस का जो HIV वायरस तो अपने आप में क्या है, रेट्रो वायरस है। HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है जो अपने जेनेटिक फॉर्म को चेंज कर सकता है, RNA से DNA में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो इसके पास में क्या है कि ये जेनेटिक मटेरियल इसका ये RNA का है, ये RNA के फॉर्म का है, RNA फॉर्म का हो गया इसका जो जेनेटिक मटेरियल हो गया। और कैसा, तो डबल है, डबल है मतलब दो है, दो है डबल। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि कितने हमारे पास स्ट्रैंड पाए जाते हैं, तो 2 स्ट्रैंड है। कितने स्ट्रैंड होते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल में, RNA के, तो RNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं। आंसर हम लोग दे देंगे 2 स्ट्रैंड। तो 2 स्ट्रैंड इसके पास, सिर्फ शांति से देखते रहिए आप, स्किप नहीं। तो 2 स्ट्रैंड इसके RNA के मिलते हैं।
अब ये 2 स्ट्रैंड के अंदर में अब देखिए एंजाइम कितने हैं, तो आरएनए के 2 स्ट्रैंड इससे मिले। अब क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा भी क्वेश्चन बोलेगा कि HIV वायरस के पास कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपको आंसर में रखना है 3 एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम की तरफ हम लोग चल रहे हैं, इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स का एंजाइम पाया। तो इसका मेन डिक्लेरेशन एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और ये वर्क कैसे करता है और कैसे हम लोग को हार्म करता है, हमारे लिम्फोसाइट का काउंटडाउन को कैसे कम करता है, वो हम लोग डिटेल्स वीडियो में एक आएंगे। लेकिन ये सब आइडिया रहेगा तब वो समझ में। तो ये क्या है, एंजाइम है। अब ये एंजाइम के लिए देख रहे हैं, तो ये एंजाइम 3 टाइप्स का, 3 तरह के एंजाइम HIV वायरस के अंदर। एक का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ऐसा भी पूछेगा कि भाई HIV वायरस का कौन कौन सा एंजाइम है, ऑप्शन में से सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसके बारे में मालूम होगा तभी तो कर सकते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्वेश्चन तो हमारे ज़्यादा बनता है किससे, एड्स से बनेगा, कैंसर से बनेगा और मलेरिया वाले से बनेगा ज़्यादा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा कि जब ये वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर में एंटर करता है, सपोज करते हैं मान लो कि विजय सर के अंदर एंटर कर रहा है, तो जब ये वायरस विजय सर के अंदर में एंटर करेगा तो उस होस्ट सेल के अंदर में जाने के बाद वो अपना नेचर बदलेगा भाई। तो ये अपना आरएनए को, जो आरएनए नेचर का था, वो डीएनए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, डीएनए में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो ये क्या करेगा, ये आरएनए को, ये यही है आरएनए जो वायरस के पास था वो डीएनए में कन्वर्ट। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछता है, पूछने का जरिया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए HIV वायरस अपने आरएनए नेचर को डीएनए में कन्वर्ट करेगा इनसाइड द होस्ट। वो हमारे पास में क्या बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, उसका डेफिनेशन उस प्रोसेस। अब है हमारे पास में नेक्स्ट है इंटीग्रेज है। ये इंटीग्रेज एंजाइम पाया जाता है। तो इंटीग्रेज का मतलब ये होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से अगर देखते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना। तो ये क्या करेगा, ये जो अपना जो वायरस है वो डीएनए के साथ में जोड़ने का काम करेगा, होस्ट सेल के डीएनए के साथ जोड़ने का काम करेगा। तो इंटीग्रेज का काम है जोड़ना। HIV वायरस के अंदर में इंटीग्रेज एंजाइम का काम क्या है, जोड़ना। किसका, तो होस्ट सेल के साथ वो डीएनए वाला है तो उसके साथ में जोड़ने का काम करेगा। तो ये बाइंडिंग का काम। दूसरा है हमारे पास में, इसके बाद में आएगा प्रोटीएज है। प्रोटीएज है, इसका काम तोड़ना है कि हम होस्ट सेल के पास जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वाला पार्ट है, उस कॉम्प्लेक्स होस्ट सेल के पास जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वाला पार्ट है उसको ब्रेक करने का काम करता है एंजाइम। तो उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को तोड़ने का काम ये एंजाइम की हेल्प से, प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से किया जाएगा। होस्ट सेल के अंदर में जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम प्रोटीएज एंजाइम करेगा। तो मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपका एड्स उससे सिम्टॉम जो हो गया और इसका डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन में हर एक पार्ट का क्या क्या मीनिंग, कौन सा फैक्टर कितना होता था, वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं।